आइए अब हम लोग एक नया चैप्टर में जा रहे हैं और वो चैप्टर है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल और वहीं पर है एंड टैक्स लायबिलिटी। मैंने नहीं लिखा है, आप ये नहीं बोलिए कि सर असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के साथ टैक्स लायबिलिटी भी है। अरे है, टैक्स लायबिलिटी तो पहले ही सिखा दी है। जब आप इंडिविजुअल का असेसमेंट करेंगे तो उसमें बहुत सारे इनकम आएंगे, लेकिन वो जो आप बोलेंगे सर जो टैक्स रेट लिखवाए थे 2.5 लाख वाला, 3 लाख वाला, 5 लाख वाला, वो तो ठीक है, वो तो अदर इनकम है। इनकम को भी गवर्नमेंट ने अलग अलग ढंग से बांटा है। अगर आप लॉटरी का इनकम पा लिए, पजल्स, हॉर्स रेस, कार्ड गेम, गैम्बलिंग, मतलब अगर कभी कभी नहीं होता है, अचानक आप जा रहे हैं, दुर्गा पूजा दिवाली का माहौल है, होली का माहौल है, और आप एक टिकट यूं ही ले लेते हैं और आपका तकदीर अगर चमक गया तो गवर्नमेंट का भी तकदीर चमकना ही है। गवर्नमेंट का तो तकदीर ऐसे भी चमकेगा, आपका चमके या ना चमके, किसी का भी चमकेगा तो गवर्नमेंट का तो चमकना ही है। तो देखेंगे उसके ऊपर कितना परसेंट, 30% आपका टैक्स कटेगा। यानी अगर आपने 1 लाख रुपया जीता तो 30% तो पहले आपका, उसके बाद भी बहुत टैक्स होते हैं, वो बात का बात है, वो एजुकेशन से ये सब है ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%। मान लीजिए आपने एक घर खरीदा था 10 लाख रुपया में, मिलता नहीं है बट ऐसे ही एग्जांपल ले रहे हैं, और मान लीजिए 10-20 साल रखने के बाद उसको आप 20-25 में बेच दिए, तो 10 में खरीदे थे 25 में बेचे, तो इसमें कैपिटल गेन वाला बात हो गया। कैपिटल गेन करने के बाद समझेंगे कैपिटल गेन हो गया, ये नहीं कि 10 में खरीदे थे 25 में बेचे 15 लाख इनकम हुआ। ये तो जो नहीं पढ़े लिखे हैं उसको पता है, बट आपको तो टैक्स पढ़ाए हैं, उसमें कैपिटल गेन का इंडेक्स लागू होता है। इसके बाद जो इनकम आएंगे, इसके बाद जो इनकम आएगा उसके ऊपर कितना परसेंट, और शॉर्ट टर्म में 15%। मान लीजिए आपने, कैरी फॉरवर्ड वाला बात है, मान लीजिए आपने घर खरीदा 20 लाख में, उसमें रहने के लिए गए, आपको सूट ही नहीं कर रहा है, और 22 लाख में बेच के निकल गए, तो 2 लाख रुपया जो आपका गेन हुआ। और ये तो जानते हैं ना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किसको बोलते हैं, एसेट्स के टर्म में 36 मंथ, याद है? ठीक है। अगर आप लोगों को जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं डायरेक्ट ये चीज को देख रहे हैं, यूट्यूब में मेरा वीडियो डाला हुआ है कैपिटल गेन, उसको जरूर देखिए, वहां से आपको पता चलेगा लॉन्ग टर्म किसको बोलते हैं और शॉर्ट टर्म किसको बोलते हैं। तो मैं यहां पर लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहा हूं 20% और शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर रहा हूं 15%। ठीक है, समझ में आ गया? तो आइए अब हम लोग सम शुरू करते हैं। तो जब बड़ा सवाल बनेगा ना तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, यह ध्यान रखना है। मान लीजिए इनकम में बोल दिया कि उसने लॉटरी का इनकम मान लीजिए इंक्लूड है, तो लॉटरी का इनकम भी हम लोग अदर सोर्सेस में जोड़ लेंगे, लेकिन जब टैक्स का कैलकुलेशन का बारी आएगा तो टोटल इनकम में से उसका कैलकुलेशन अलग होगा, रिमेनिंग का अलग होगा। चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। उसमें एक बात पहले दिमाग में बिठा लीजिए, सवाल तो हम लोग बनाएं, इसके पहले टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है वो आपको बताएं, बट पहले इस फंडे को पूरा समझ लीजिए, पूरा का पूरा समझिए। और ये जो चैप्टर नंबर 2 है जो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें सबसे पहले आप इसी को पढ़ना है। सबसे पहले देखो हम लोग यहां पर लिखे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ किसी का भी रहेगा, मिस्टर ए, मिसेज ए, सभी में हम लोग नाम एक ही रखेंगे, ए रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर। लेकिन यहां पर खाली टैक्स लायबिलिटी नहीं, पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग टैक्स किसके ऊपर निकालते हैं, टोटल इनकम के ऊपर। टोटल इनकम कैसे आता है, टोटल इनकम कैसे आता है, तो आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए हाउ टू कैलकुलेट, यहां लिख रहे हैं टोटल इनकम, हाउ टू कैलकुलेट टोटल इनकम। तो टोटल इनकम आप समझ ही गए,
कितने हेड्स होते हैं इनकम के? 5। तो वो इनकम हम लोग सभी कुछ लिखेंगे, जो भी आएगा वो ग्रॉस टोटल इनकम होगा। क्या होगा? ग्रॉस टोटल इनकम। तो लिखिए, यानी इस जो चैप्टर आपको भी दिया है, बात वही है जो आप इसके पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस बॉडी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस पढ़ा चुके हैं। ये पांचों के इनकम को आप टोटल करते हो तो ग्रॉस टोटल इनकम आता है। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग डिडक्शन करेंगे अंडर सेक्शन 80C से 80U, जिसको चैप्टर 6 से बोला जाता है। जो बचेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल इनकम। अब इस टोटल इनकम के ऊपर कैसे टैक्स का कैलकुलेशन होता है ये हम आपको बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं? ऑलरेडी बता चुके हैं कि 60 साल से नीचे, 60 साल एंड 60 साल से ऊपर एंड 80 साल से नीचे, 80 ईयर्स एंड अबव, ये सारा कुछ करवा चुके हैं। तो देखो, ये जो टोटल इनकम आया, इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये क्लियर हुआ हाउ टू कैलकुलेट टोटल इनकम। अब टोटल इनकम जब हम लोग निकालने जाएंगे, अभी जो आपका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे आप? बहुत ही आसान बात है, पूरा दिमाग में बिठा लीजिए। बड़ा सवाल देगा तो सैलरी का सब कुछ याद होना चाहिए, हाउस बॉडी का बेसिक बात याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है, या तो पीछे का कॉपी को आप लोग देखिए जो यहां बैठे हैं, और जो ऑनलाइन में है, ये सारे चैप्टर्स मेरे YouTube माथुर सर क्लासेस में आप देख सकते हैं। इसीलिए जितना जल्दी हो सके पहले इसको आप कवर कीजिए, तभी आप इस चैप्टर के आगे यानी टैक्स लायबिलिटी कैसे होता है वो आप समझ पाएंगे। तो आपने क्या देखा कि जो आपने टोटल इनकम निकाला था, उस टोटल इनकम में से हम लोग टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। सभी को पता है कि जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लॉटरी इनकम ये सब, उसमें कितना परसेंट होता है? लिखवा चुके हैं। आप पीछे के क्लास को देखिए, आप लोग भी कॉपी में पीछे देखिए। कैपिटल गेन के ऊपर आप जानते हैं लॉन्ग टर्म के ऊपर 20%, शॉर्ट टर्म के ऊपर 15%। LT जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड बैलेंस के ऊपर वही 2.5 लाख तक छूट, 3 लाख तक, 5 लाख तक। टोटल टैक्स निकल गया, टोटल टैक्स निकल गया। ये जो टोटल टैक्स आएगा उसमें एक रिबेट आएगा। रिबेट कब हम लोग लेंगे? वही बात, जब आपका इनकम बोलिए 3.5 लाख से कम रहेगा, 3.5 लाख या उससे कम रहेगा, तो उस रिबेट को हम लोग माइनस करेंगे। जो बचेगा उस टैक्स के ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेंगे। पूरा क्लियर हो गया? तो ये दो पार्ट में आ गया। एक है टैक्स लायबिलिटी, जो कि हम अलग से आपको कुछ एग्जांपल देके सिखाए हैं, और टोटल इनकम का कैलकुलेशन आप पहले से सीख चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ यहां पर आप करने क्या जा रहे हैं? एक बार जस्ट रिवाइज करने जा रहे हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का मतलब हुआ कि आपको जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है वो आपको दे देगा। यानी शुरुआत से तो नहीं देगा, भले सैलरी का इनकम पूरा दे देगा, उसमें से जैसे ही ग्रॉस सैलरी बोलेगा तो उसमें आप डिडक्शन 50,000 का लगा देंगे। और अगर हाउस प्रॉपर्टी का कभी भी नहीं देगा, आपको एकदम बनाना पड़ेगा शुरुआत से। ठीक है, अदर सोर्सेस का भी ध्यान रखना है। अंडर सेक्शन 80C से 80U में जो जो डिडक्शन है वो आपको आना चाहिए, तब आप आराम से टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी निकाल सकते हैं। छोटे छोटे सवाल करवा रहे हैं। मिसेज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय फर्निश द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ हर इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, क्योंकि अभी असेसमेंट ईयर जो चल रहा है 21-22 चल रहा है, प्रीवियस ईयर 20-21। ग्रॉस सैलरी है 3,60,000, ग्रॉस 3,60,000। आप जानते हैं कि एक सैलरीड पर्सन और पेंशनर को 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वो माइनस कर देंगे। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 4,000 और परचेज ऑफ NSC 1,000। ये अंडर सेक्शन 80C में आते हैं, इन्वेस्टमेंट है। 5,000 और भी माइनस करेंगे। जो बचेगा आपको बोला है निकालने के लिए इनकम, ऑफर इनकम। तो इनकम निकाल देते हैं, टैक्स लायबिलिटी भी कर देते हैं, फटाफट देख लीजिए। समझ लीजिए,
फटाफट सम्स में ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी 3,60,000 दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है ना। सबसे पहले ग्रॉस सैलरी है, सैलरीड पर्सन को और पेंशनर को एक 50,000 का डिडक्शन मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) 3,10,000 रुपया। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, 80C के अंदर कंट्रीब्यूशन किया प्रोविडेंट फंड में, परचेज किया है एनएससी, फुल फॉर्म होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 4th सेमेस्टर में आप पढ़ चुके होंगे। तो 5,000 चला गया, 3,10,000 में 5 चला गया, 3,05,000। कैसे करेंगे? 2.5 लाख तक तो नील, क्योंकि यहां पर एज कुछ नहीं बोला है। अब भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो 60 साल में तो रिटायर कर जाएगा, यानी अभी उसका 60 साल नहीं हुआ है, तो 2.5 लाख के ऊपर नील कितना बच गया? 2.5 लाख में 3,05,000 में 2.5 लाख चला गया तो 55,000, 55,000 के ऊपर 5% 2,750। एक रिबेट है, आप सभी को पता है 87A 12,500 तक का रिबेट मिलता है अगर आपका टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम 5 लाख के नीचे रहता है, तो इसको मिलेगा, तो इसका नील हो गया। ठीक है जी। मिस्टर ए, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है बोलिए, अंडरलाइन कीजिए। ए फिजिकली डिसेबल इंडिविजुअल 67 years of age furnish the following particular of his income for the previous year. बिजनेस इनकम दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ग्रॉस, तो ग्रॉस में से आप जानते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़े हैं आप, ग्रॉस में से हम लोग लेस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स नेट आएगा। म्युनिसिपल टैक्स यहां कहीं नहीं दिया हुआ है, तो यही ग्रॉस यही नेट, लेकिन उसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन तो होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर नहीं दिया है तो देखेंगे बिजनेस इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, लॉटरी इनकम दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और कंट्रीब्यूशन किया है 60,000 प्रोविडेंट फंड में, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, और एनएससी खरीदा है 30,000 का, 60 और 30 90,000, और ये अंडर सेक्शन 80C का बात है। बोल रहा है कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी। हमेशा याद रखेंगे जब इस तरह से दे तो 1 2 3 4 5 करके सजाते हैं, जैसे मन तैसे मत लिख दीजिएगा, पहले बिजनेस इनकम लिख दिए बाद में इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड लिख दिए, ऐसा नहीं होता है। पहले कहां से स्टार्ट होता है? सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये ध्यान रखिएगा। ना अगर याद नहीं रहेगा तो सीधा लिख देगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। बात को समझेंगे। मान लीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, हमने क्या बोला आपको वो याद रखना होगा। अंडर सेक्शन था, डिडक्शन था अंडर सेक्शन 24A 24B। दूसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो क्या किया हम लोगों ने, जो भी इनकम का हेड दिया था उस हेड को पहले हाउस प्रॉपर्टी में लिख दिए, इसके बाद बिजनेस इनकम लिख दिए, सैलरी नहीं था, तीसरा कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज अलग अलग कर दिए। सिर्फ यहां पर आप लोग को पता है म्युनिसिपल टैक्स ग्रॉस दिया था तो म्युनिसिपल टैक्स पेड नेट, नेट से डिडक्शन दिए, और ये आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से हम लोग लेस करेंगे डिडक्शन, 2 डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C का, तो हम इसको मिटा के ऊपर लेकर जा रहे हैं। अंडर सेक्शन 80C में कितना है बोलिए? 2 चीज लगाया था, कितना? 60 और देखिए जी, ये फिजिकल हैंडीकैप्ड है, डिसेबल्ड है, उसके लिए एक डिडक्शन मिलता है, लिख लीजिएगा
अंडर सेक्शन 80 यू के लिए। आगे बढ़े, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिर्फ अंडर सेक्शन 80C तो आप जानते ही हैं। अंडर सेक्शन 80U क्यों लिए? क्योंकि सम्स में पहले स्टार्टिंग में बोल दिया था वो क्या है, फिजिकल, तो उसके लिए कितना है माइनस कर दिए, टोटल इनकम आ गया 283। अब आपको लग रहा होगा एज कितना साल है, बोलो। तो क्या 3 लाख तक क्या है, नील? तो आप क्या सोचेंगे 3 लाख तक नील है तो नील हो गया? नहीं, हमेशा यहां ध्यान रखेंगे। यहां पर हम देखेंगे कि अब वो इनकम कहां कहां से किया है। उसमें एक इनकम है उसका, देखिए लॉटरी इनकम, उसके ऊपर तो आपको टैक्स लगेगा ही लगेगा, ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए कंपटीशन करते हैं टैक्स का। लॉटरी इनकम कितना था? 50,000 का कितना परसेंट लेंगे? चलो जी देखो, 283, वैसे तो इसका एज 60 ईयर से ज्यादा था, तो 3 लाख के ऊपर तो नील हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर लॉटरी इनकम होगा तो उसके ऊपर पहले हम लोग अलग से टैक्स ले लेंगे। कितना आया? 15,000। अब 283 में से 50 चला गया, 233 बच गया। अब इसको हम देखेंगे कि एज कितना है, तो एज कितना है इसका? 3 लाख तक नील है, इसलिए हम लोग यहां पर कुछ भी नहीं लिए। तो टोटल कितना आ गया? 15,000। 15,000 के ऊपर क्या परसेंट किए हम लोग? 4%। ठीक है, तो 600, 15,600। कोई दिक्कत किसी को? ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकलता है, ये अभी आप जान चुके हैं। ग्रॉस टोटल इनकम में हर एक इनकम का जो हेड है उसका अलग से कैलकुलेशन करते हैं और अलग से कैलकुलेशन करके लेकर आते हैं। टैक्स वही बात फिर बोलेंगे, 4th सेमेस्टर वाला ही। 5th सेमेस्टर में आप चाहें तो यूं ही कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत बड़ा बात नहीं, सीखा हुआ चीज है। जैसे यहां पर देखो क्या बोल रहा है, द टोटल ग्रॉस इनकम ऑफ, तो मिस्टर ए बोलेंगे हम लोग, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब समझ गए जी, पांचों हेड का इनकम। जैसे सैलरी का इनकम में 40,000 रुपया डिडक्शन होता है, वो सब कर कर आके इनकम फ्रॉम सैलरी जो भी हुआ होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी जो भी हुआ होगा उसमें से ऑलरेडी डिडक्शन चला गया होगा। हाउस बॉडी का इनकम में ऑलरेडी जो डिडक्शन होता है अंडर सेक्शन 24 हो गया होगा। ये सब जोड़ने के बाद वाला इनकम बोल रहा है, जोड़ने के बाद वाला इनकम कितना है? 6,10,000। एज भी दिया हुआ है 58 ईयर्स, यानी इसको रिबेट जो मिलता है 2,500 का, वो भी इंक्रीज हुआ है, वो भी हम लिखवाएंगे आपको। लेकिन आपके जो देख रहे हैं 1920 उसमें नहीं, इस ईयर से लागू हो चुका है। वो जो 2,500 है बढ़ के हो गया 12,500। तभी ना बोल रहा है कि 5 लाख तक का इनकम में कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्लेब को चेंज नहीं किया, बट ये कैसे हो गया उसका हम एक दिन कंपेयर करके बताएंगे, मजा आएगा, वो सब जानना चाहिए आपको। बट अभी तो हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में जानेंगे।
काफी लोग पूछते हैं सर आप तो बोल रहे हैं 2.5 लाख तक छूट। अरे अभी तो आपका तो 2.5 लाख तक है एज पर असेसमेंट ईयर 1920 19-20। आगे देखो, आगे बोल रहा है कि टोटल जो इनकम है उसका वो है 6,10,000, ठीक है, ऑफ विच 2 लाख रुपया उसका इनकम सैलरी से है। तो अपने को अब कोई मतलब नहीं है कि किससे है, जब हमको ग्रॉस टोटल इनकम दे दिया है, यानी सारे हेड्स ऑफ इनकम को जोड़ने के बाद ये 6,10,000 है। हिज एम्प्लॉयर डिडक्टेड टैक्स ऑन सैलरी एट सोर्स, टीडीएस काट लिया, कितना 16,000, ठीक है। अगर 16,000 काट लिया तो काट लिया, हम लोग क्या करेंगे पहले टैक्स निकालेंगे। 16,000 से कम होगा उसका टैक्स, अगर बनेगा तो रिफंड मिलेगा, ज्यादा बनेगा तो बैलेंस को देना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात को। ही कंट्रीब्यूटेड 24,000 टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड 26,000 टू द पब्लिक प्रोविडेंट फंड। 24,000 रुपया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और 26,000 रुपया पीपीएफ में डाला है। आरपीएफ एंड पीपीएफ आप सबको ही अंडर सेक्शन 80C जानते हैं, और जो अंडर सेक्शन 80C नहीं जानते हैं, अंडर सेक्शन 80C एक टॉपिक है, आप उसको जरूर देखिए, और ऑनलाइन में 80C और 80G ऑलरेडी दिया हुआ है, जरूर से उसको देखिएगा। तो आइए हम लोग इसका बोलता है टैक्स का लायबिलिटी निकालिए, निकाल देते हैं। $5,60,000 बोलो। ऑन रुपीस 2,50,000 नील, याद आया। नेक्स्ट 2.5 लाख, क्योंकि 58 ईयर्स है, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 5%। कितना होगा जरा जोड़ के जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग। 12,000। नेक्स्ट कितना है बोलिए, 2.5 5 हो गया, नेक्स्ट कितना, 5 लाख। तो नेक्स्ट 5 लाख नहीं बचा, 60,000 रुपया बैलेंस बचा। कितना परसेंट, 24,500। कैसे निकला पता चला, ये देखिए यहां लिख दिया 24,500, अलग से निकाल के दिखा दीजिएगा। तो अभी हम आपको क्या बताए थे कि पहले टोटल इनकम निकालेंगे, टोटल इनकम में से टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। ये बंदा 60 साल से कम का है, तो ये मेरा स्लेब है, 2.5 लाख तक नील। नेक्स्ट 2.5 लाख 5%, बैलेंस के ऊपर 20% लेस करेंगे। रिबेट मिलेगा क्या, थोड़ा बोलिएगा आप लोग। रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा क्या, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 3.5 लाख से ज्यादा है। बट 8 तो होगा, कितना परसेंट, निकालो 24,500 का 980 जोड़ दो, कितना हो रहा है, क्या यही आएगा, ये हुआ इसका, क्या इतना देना पड़ेगा उसको टैक्स, बोलिए क्या बोले, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो। यहां तक किसी को दिक्कत है, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसको दिक्कत है क्या, नहीं। तो देखो लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिला, 3.5 लाख से ज्यादा है, 4% ले लिए 25,480। अगर इसका टैक्स नहीं काटता, टीडीएस नहीं होता, पहले से ये टैक्स दे चुका है, टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स दे चुका है। कितना दे चुका है, कितना दे चुका है, सम्स में लिखा हुआ है देखिए 16,000, 16,000। तो 16,000 माइनस करेंगे, तो अब देखिए यहां करेंगे तो खिचमिच हो जाएगा, थोड़ा ऊपर हम कर दे रहे हैं, फिर से इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
तो क्या हुआ, ये यहां पर हम लेकर आ गए 25,480, ये इसका टैक्स लायबिलिटी हो रहा था, बट लेस करेंगे, टीडीएस ऑलरेडी दे चुका है ये 16, तो 9480 टैक्स टू बी पेड, इसको टैक्स पेड करना पड़ेगा। कितना? 9480। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट सम्स ध्यान से देखिए और अच्छा से देखेंगे, बहुत बढ़िया सम्स है, सीएस में आया हुआ है। बोलता है एस घोष 45 ईयर्स है, 60 साल से कम है, 2.5 लाख वाला स्लिप, एन एम्प्लॉय ऑफ एबी कंपनी लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2020-2021। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर का आपको सब कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? बेसिक सैलरी 18,000 रुपया पर मंथ है, यानी सैलरीड पर्सन है, 18,000 इंटू 12 करेंगे। डीए 6,000 रुपया पर मंथ है, 6,000 इंटू 12 करेंगे। टैक्सेबल है नॉन मॉनेटरी परक्विजिस्ट, परक्विजिस्ट किसको बोलते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है, नहीं पता है तो फिर से दोहरा देते हैं। परक्विजिस्ट का मतलब होता है इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी के अलावे कंपनी जो आपको फैसिलिटी देता है। आप लोग सर क्या क्या फैसिलिटी देता है? रहने के लिए आपको क्वार्टर देता है, फर्निश अनफर्निश, मोटर कार देता है आपको, ऑफिस से घर आइए, घर से ऑफिस जाइए, बहुत तरह का। आपके बदले में कोई भी चीज अगर कंपनी पे कर दे रहा है, जैसे एलआईसी बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, इलेक्ट्रिक का बिल हो गया, आपका एलआईसी प्रीमियम हो गया, सब कुछ उसके अंदर आता है। तो टैक्सेबल नॉन मॉनेटरी और टैक्सेबल मॉनेटरी परक्विजिस्ट दोनों का दोनों टैक्सेबल ही है। बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, यहां देखने वाली बात है कि हम अंडर सेक्शन 80 TTA और अंडर सेक्शन 80 TTB बोले थे। अंडर सेक्शन 80 TTA फिक्स डिपॉजिट के ऊपर नहीं है, सेविंग इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर 45 साल का है, 60 साल से कम, 10,000 का रिबेट जरूर है, लेकिन सेविंग का है, ये तो फिक्स डिपॉजिट है, नहीं मिलेगा और मतलब टैक्सेबल हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, आप सभी को पता है कि इंडियन कंपनी का डिविडेंड क्या होता है? नील हो जाता है, नहीं लगता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आइए समझा देते हैं। बेसिक सैलरी 18,000 इंटू 12, डीए फुल फॉर्म डियरनेस अलाउंस 6,000 इंटू 12, टैक्सेबल नॉन मॉनेटरी और टैक्सेबल मॉनेटरी, ये चार ही है, चार ही को जोड़ दिए 5,68,000, क्योंकि सैलरीड पर्सन को एंड पेंशनर को एक डिडक्शन मिलता है 50,000 का, आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी। अभी भी कुछ है, देखिए अभी भी बैंक इंटरेस्ट और डिविडेंड है, वो दोनों का दोनों अदर सोर्सेस में जाएगा, क्योंकि 5 हेड्स जो इनकम है उसके बारे में आप जानते ही, ये सैलरी इनकम था तो सैलरी में ले लिए, बाकी हम लोग किसके में लेंगे? अदर सोर्सेस में। तो इसको मिटा रहे हैं, ऊपर में लिखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जैसा कि अदर सोर्सेस में बैंक इंटरेस्ट लिखें, बट बैंक इंटरेस्ट किसके ऊपर है? ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये ध्यान रखना है। और डिविडेंड इंडियन कंपनी का टैक्सेबल नहीं होता है, यही फॉरेन कंपनी होता तब होता, तो नील कर दिए। सैलरी और इसके इनकम को जोड़ दिए, यही ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। इस बंदे ने अंडर सेक्शन 80C से 80U कहीं कुछ भी नहीं लगाया, तो 5 लाख से ऊपर इसका इनकम हो चुका है, यानी यहीं पर समझ में आता है कि इस बंदे को अंडर सेक्शन 87A के अंदर जो 12,500 का छूट मिलता है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसका इनकम 5,000 से क्रॉस कर गया। तो भाई अब टैक्स तो निकाल के दिखाना पड़ेगा ना, तो चलिए यहां पर टैक्स निकाल के दिखाइए। चलो ध्यान दो, बातों को समझो। नियम है 2.5 लाख तक नील, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5%, 12,500, यही बोला गया 12,500 87A में छूट दे देता है, तो 5 लाख का नील लोग बोलने लगा है।
लेकिन 5 लाख का यहां नहीं लिखता कि 5 लाख न्यू, ठीक है ना, एक अलग से रिबेट दे दिया। अब बैलेंस कितना बचा? 58,900। 5% के बाद डायरेक्ट 20% है पुराना वाला में, तो हम लोग पुराना वाला ही रिजिम को ले रहे हैं, न्यू रिजिम के अंदर नहीं जा रहे हैं। 11,780 तो 24,280 हो गया। रिबेट उसको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहां 5 लाख से ऊपर हो गया है, ठीक है, रिबेट नहीं मिलेगा। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से। ओल्ड रिजिम से आपका जो टैक्स आया वो 25,251, आप जानते हैं इसमें राउंड ऑफ करते हैं तो 25,250 आया। बट इस बंदे ने अंडर सेक्शन 80C से 80U में कुछ भी नहीं इन्वेस्ट किया है, तो आप देखिएगा करके इसके लिए न्यू रिजिम में टैक्स कम आएगा। इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये क्या करेगा, दोनों से कैलकुलेट करेगा। और कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, रियल लाइफ में आप अपने इनकम टैक्स का साइट में जाइएगा, ये इनकम बिठा दीजिएगा। इस इनकम में बिठाने से जैसे ये अमाउंट बिठाइएगा ना, करके देखिएगा, वहां जाना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। उस साइट में जाइए, अपना पेन डालिएगा, साइट में पहुंचा देगा। वहां पर इनकम बिठाइएगा 5,58,900। ओल्ड से कितना हो रहा है, न्यू से कितना हो रहा है, दोनों दिखा देता है। दोनों दिखा देगा तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा भाई हमको ओल्ड रिजिम जाना है या न्यू रिजिम। फिर भी हम ये बात आप लोग को बता चुके थे, बताए हैं पिछले क्लास में, तो देखिएगा आपको क्या मिलेगा। आप देखेंगे वहां पर कि जो पुराना रिजिम है वो किसके लिए फायदेमंद है, जो अंडर सेक्शन 87 80C से 80U तक कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया है उसके लिए फायदा है, और जो कुछ भी नहीं किया है ना उसके लिए वो फायदा है, देखिएगा करके। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट सम्स जरा ध्यान से देखेंगे, ये CS में आया हुआ था, अब जो करने जा रहे हैं CA में आया हुआ है। द पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ मिसेज एक्स एज 55 ईयर्स है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 आर एज अंडर। ग्रॉस सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम ABC लिमिटेड 5 लाख ग्रॉस सैलरी है। रेंटल इनकम रिसीव्ड फ्रॉम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स 12,000 रुपया पर मंथ, 1,44,000, यानी आप कुछ रेंट में भी दे के रखे हैं तो हाउस प्रॉपर्टी का बात आ गया। एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, हाउस प्रॉपर्टी में आप देखे होंगे कि आपको एरियर यानी अनरियलाइज रेंट मिल गया, विच वेर नॉट चार्ज टू टैक्स इन एनी, पिछले साल टैक्स इसमें नहीं लगा था तो 30,000 रुपया। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ ए हाउस फ्रॉम ए शेड्यूल बैंक फॉर यूज एज ऑन रेसिडेंस, इससे पता चलता है कि आपके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है। दिमाग लगाना पड़ेगा, एक हाउस प्रॉपर्टी को आपने भाड़ा में लगा दिया और एक हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर आप खुद रहते हैं, उसके लिए 1,20,000 रुपया इंटरेस्ट पेड किए। जितना भी इंटरेस्ट पेड करते हैं वो तो माइनस में चला जाता है। रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम द बैंक फॉर द परचेज ऑफ द अबव प्रॉपर्टी 60,000, ये अंडर सेक्शन 80C में जाएगा। डिपोजिटेड इन PPF आउट ऑफ, देखेंगे जी, आउट ऑफ एन ईयरलियर लोन टेकन फ्रॉम PPF 20,000 रुपया आपने डिपोजिट किया जो लोन लिए थे उसके लिए। आउट ऑफ करंट ईयर इनकम, तो लोन जो लिए थे वो तो रीपेमेंट कर रहे हैं, वो डिपोजिट थोड़ा ना हो रहा है, बट करंट ईयर के इनकम से आपने 80,000 रुपया पेड किया, डिपोजिट किया PPF में। इन्वेस्टमेंट मेड इन यूनिट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड अप्रूव्ड बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन 80C2, यानी ये भी अंडर सेक्शन 80C में आपको रिबेट मिलता है, 40,000 ये लगाए हैं। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिसेज एक्स एंड टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर 21-22। तो इसमें आपको कौन कौन सा इनकम हो गया, सैलरी इनकम हो गया, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो गया। इन्वेस्टमेंट में आपने रीपेमेंट किया क्या चीज का, तो बैंक लोन, ये 60,000 आपका अंडर सेक्शन 80C में आएगा। 40,000 म्यूचुअल फंड वाला आएगा, 1 लाख हो गया। और PPF में 80,000 जमा किए हैं तो मैक्सिमम 1.5 लाख होता है, 1,80,000 ऐसे ही हो जा रहा है। तो आइए सवाल को बनाते हैं। पहले यहां तक समझा देते हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए बढ़िया से।
बंदे का ग्रॉस सैलरी 5 लाख दिया हुआ है, बट 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, 4.5 लाख चला गया। एक कॉम्प्लेक्स आपने भाड़ा लगाया 12,000 का, 12 बरे 44 से 1,44,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया, क्योंकि और वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अगर और कोई वैल्यू नहीं दे तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोला जाता है। लेस म्युनिसिपल टैक्स नहीं दिया हुआ है तो यही नेट एनुअल वैल्यू हो गया। नेट एनुअल वैल्यू के ऊपर 2 डिडक्शन मिलता है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू ले लिए, चला गया। बोल रहा है कि एरियर एक रेंट मिला है, उसके ऊपर पिछले साल कोई टैक्स नहीं दिए थे, यानी आप सबको ही जानते हैं अनरियलाइज रेंट रिसिप्ट से माइनस हो जाता है, तो इस बार वो आ गया 30,000, बट 30% बात कर दिए 21,000। अभी भी हाउस प्रॉपर्टी में है, क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, तो हम ऊपर मिटाते हैं, इसको लेकर चलते हैं, ठीक है। देख लो, यहां तक तो हम समझा चुके थे। एरियर वाला भी 30,000 का 30% 9,000 21,000 हो गया। यहां तक हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी सेल्फ ऑक्युपाइड रह गया, यहां जगह खत्म हो गया। 1 2 3 में ले आए, जहां सैलरी था मिटा दी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो हम इसको पहले मिटा देते हैं, क्योंकि अब सभी को जोड़ेंगे तब हमारा ग्रॉस टोटल इनकम होगा। ये माइनस में क्यों हुआ बोलिए, क्योंकि कुछ इनकम तो हुआ नहीं, उल्टा इंटरेस्ट आपको छूट मिल गया। सब जोड़ दीजिए तो, और इसको माइनस कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है आपका ग्रॉस टोटल इनकम। ध्यान देना और समझना बातों को। सभी को जोड़ दिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में 1.5 लाख मिल गया। अब बोलेंगे सर अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख आया कैसे, आइए लिख देते हैं। सवाल में देखिए खुद ही दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ बोलिए। HBL इंस्टॉलमेंट 60,000, म्यूचुअल फंड 40,000, PPF भाई 1,80,000 हो रहा है, बट मैक्सिमम कितना मिलता है 1.5 लाख, ये दिखाना पड़ेगा। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 3,01,800 है, इसका मतलब इसका एज कितना है देखो, 55 साल बोला है ना, तो 2.5 लाख तक नील वाला बात होगा। निकाल लीजिए फटाफट टैक्स लायबिलिटी। अब तो 2.5 लाख नील, अब अगला 2.5 लाख तो लेंगे नहीं, इतना ही बचा है। नेक्स्ट या बैलेंस जो लिखिए 2.5 लाख 51,800, कितना परसेंट भाई 5%, कितना आएगा बोलिए, ये देख लीजिए, बातों को समझ लीजिए। यहां तक आपको समझा चुके हैं। 1.5 लाख माइनस करने के बाद इनकम आ गया 3,01,800। बंदा 60 साल से नीचे है, 2.5 लाख तक नील होगा। 3,01,800 में 2.5 लाख चला गया, 51,800 के ऊपर नेक्स्ट 5% है 2,590, क्योंकि इसका इनकम यानी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है, इसीलिए इसको एक 12,500 का रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A, नील होगी। कितना आसान बात है, ये बात ध्यान दीजिएगा। हमेशा जो 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है ना, उस पर सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखिएगा। अगर लॉटरी का इनकम है यानी अदर सोर्सेस में, तो उसके ऊपर 30% अलग हमारा कैलकुलेशन होगा। अगर कैपिटल गेन है
लॉन्ग टर्म पे 20, शॉर्ट टर्म पे 15 अभी तक जो चल रहा है वो भी अलग होगा। बाकी सब माइनस करके जो बचेगा उसके ऊपर 2.5 लाख तक का नील होगा। लेकिन जो टोटल टैक्स बनेगा सब इनकम मिला के डिडक्शन देने के बाद अगर 5 लाख से कम है तब फिर 12,500 आपको छूट मिलेगा। छूट बहुत है जी, बस कमाइए ना। एक बहुत ही बेहतरीन सम्स आपके लिए। मित्रा है, 60 साल उसका हो गया है, 60 years। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय मिसेज मित्रा रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2021। पेंशन 20,000 रुपया पर मंथ, रिटायर हो गया तो भाई पेंशन मिल रहा है, तो 20,000 रुपया पर मंथ अगर पेंशन है तो 20,000 इंटू 12, ठीक है, 2,40,000, बट उसमें 50,000 तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम टाटा मोटर, टाटा मोटर इंडिया का है तो इंडियन कंपनी का डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होता है। डिविडेंड फ्रॉम जेटीई टेलीकम्युनिकेशन फॉरेन कंपनी है, टैक्सेबल होगा। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम बांग्लादेश, अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया का होता तो कोई टैक्स नहीं लगता, बांग्लादेश का है तो टैक्स लगेगा। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक फिक्स डिपॉजिट 90,000, बंदे का उम्र 60 साल हो चुका है तो इसको एक अंडर सेक्शन 80 टीटी भी मिलेगा 50,000 तक का। देखिए कितना आसान है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी भी लगा है इस बंदे का और टैक्स काट के 34,400 मिला है। टैक्स कितना काटा? 31.2%। हम लोग नेट नहीं लेते हैं, ग्रॉस लेते हैं, तो हमको ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी जैसे ही कन्वर्ट करेंगे 100 में 31.2, जैसे ही माइनस करेंगे 68.8 आ जाएगा, कटाइएगा 50,000 आ जाएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 50,000 अदर सोर्सेस में जाएगा। देखेंगे जी इसने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है। प्रीमियम, LIC प्रीमियम दिया है 24,000, पॉलिसी का वैल्यू 2 लाख है। तो आप जानते हैं अंडर सेक्शन 80C में इसमें भी मैक्सिमम है 10% वाला बात। मेडिक्लेम 6,000 पूरा आएगा अंडर सेक्शन 80D में। रामा किशन मिशन में 20,000 आपने डाला है, डोनेशन है 50% मिलता है। 15,000 प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में आपने डाला है, यह भी अंडर सेक्शन 80G में आता है, तो पूरा 100% मिलता है। इनकट 30,000 फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट फादर एज 88 ईयर्स ओल्ड सफरिंग फ्रॉम कैंसर, कैंसर से सफर कर रहा है उसके लिए 30,000 खर्चा हुआ है। देखिए कितना सॉलिड, सभी चीज आपको दे दिया, सभी तरह के इनकम और बहुत सारा डिडक्शन दे दिया। यानी आपका ओवर कमांड है तभी यह सवाल बनेगा और यह आया हुआ सवाल है। चलिए हम लोग देखते हैं, बनाते हैं इसको। देखेंगे जी इनकम फ्रॉम सैलरीज, पेंशन 20,000 इंटू 12 2,40,000, 50,000 डिडक्शन मिलेगा, ये सैलरीड पर्सन एंड पेंशनर को मिलता है। डिविडेंड इंडियन कंपनी नील है, लिख दिए हैं अंडर सेक्शन 1034। फॉरेन कंपनी का आएगा। एग्रीकल्चर इनकम इंडिया का एग्जेम्प्ट है, बाहर का है, लिख दिए सब कुछ। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आप बोलेंगे सर छूट नहीं लिए, अंदर लेंगे ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ग्रॉस विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हमेशा याद रखेंगे जी आपने कितना कमाया, क्या कट कुट के मिला उससे मतलब नहीं, कितना कमाए। तो आपको मिल रहा है 34,400, इतना टैक्स लग गया। अगर 100 कमाए तो इतना टैक्स लग गया, यानी ये 68.8% को डिनोट कर रहा है, तो 50,000 जोड़ दिए, मेरा टोटल इनकम आ गया 5,36,000। बहुत कुछ आपने जमा किया है। अभी हम इसके ऊपर छूट करेंगे, इसको हम मिटाते हैं, ऊपर लेकर जाते हैं। यहां तक आप कॉपी किए हैं? देखेंगे जितना भी डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक, उसको जरूर से देखना चाहिए। अंडर सेक्शन 80C में प्रीमियम का 10% से ज्यादा नहीं लेंगे तो 20,000 ले लिए। अंडर सेक्शन 80D तक बहुत सारा है लेकिन 6,000 ये तो पूरा ले लिए। 80G में 25,000 कैसे आया? नेशनल रिलीफ फंड 100% है और रामाकिशन मिशन 50% है। अब यहां पर देख रहे हैं 80DD भी
पार्टिकुलर कैंसर हुआ, हार्ट का पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, उसके लिए दिया जाता है, और 50,000 ये आ गया 4,05,000। एक बात तो पता चल रहा है ना आपको कि भाई 4,05,000 है, 4,05,000 है मतलब, और बंदे का एज 60 साल है, 3 लाख तक तो छूट होगा। बाकी जो भी टैक्स आएगा 5 लाख से कम है तो 12,500 का तो एक उसको छूट मिल ही जाएगा। तो पहले टैक्स कैलकुलेट करके देख लो कि कितना आ रहा है। मिटा दें इसको, यहां टैक्स का कैलकुलेशन कर दे रहे हैं इस साइड में, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल का आप कैलकुलेशन में आ गए हैं। 4,05,000 टोटल आपका टैक्सेबल इनकम हुआ है, जिसमें हम आपको बताए थे कि अगर कोई लॉटरी इनकम होगा उसके ऊपर अलग से टैक्स फ्लेट लगता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में भी अलग लगता है। तो देखिए यहां पर 4,05,000 में से 50,000 लॉटरी इनकम हम लोग माइनस कर दिए, रिमेनिंग बच गया 3,55,000। अब ये 3,55,000 को जरा ध्यान से देखेंगे चीजों को। 50,000 के ऊपर 30%, 15,000 फ्लेट। 3,55,000 बंदे का उम्र 60 साल है, सीनियर सिटीजन हो गया। सीनियर सिटीजन को 3 लाख तक छूट मिलता है। यही अगर सीनियर सिटीजन नहीं होता तो 2.5 लाख तक का बात लेते। 3 लाख तक नील हो गया, अभी भी यहां पर 55,000 है, 5% लग गया, टोटल 17,750। चूंकि टोटल इनकम 5 लाख से कम है, ठीक है ना, सब मिला के 5 लाख से कम है, इसलिए उसको रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A 12,500। तो टोटल उसका टैक्स हो रहा है 5,250, जिसमें 4% हम लोग हेल्थ एजुकेशन सेस लेंगे, तो टोटल हो गया 5,460। बट लॉटरी इनकम में उसका टीडीएस कट गया है, कितना, अरे 50,000 में देखिए सम्स में दिया हुआ है 34,400, देखिए दिया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 15,600 उसका टीडीएस कट गया है, तो माइनस कर दिया। टैक्स इतना देना है, बट इतना तो पहले से दे चुका है, उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, रिफंड मिलेगा, कितना, 10,140। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, बढ़िया से इसको देखिए। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हम लोग टोटल इनकम आपको सिखा रहे थे। टोटल इनकम में टैक्स कैसे निकलता है, ये 4th सेमेस्टर में भी है और 5th सेमेस्टर में भी है। मिसेज सुपर्णा रॉय, एज 46 ईयर है, ए रेसिडेंट इंडिविजुअल है, फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हर इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 और कंप्यूट हर टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। देखो टोटल इनकम करके उसका टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलता है ये आपको सीखना है। ग्रॉस सैलरी है दिया हुआ आपका 5 लाख, और प्रोफेशनल टैक्स आपने पेड किया है 2,000। इनकम फ्रॉम बिजनेस है ऑन बाई हर, और बिजनेस से इनकम हुआ है 2 लाख, एंड अलाउंस एक्सपेंस, और एक्सपेंस है 1,20,000। आप जान गए होंगे सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी से लिया गया है, जो बहुत जरूरी है आपको पढ़ना। इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम कैसे निकलता है ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। रिसीव्ड फैमिली पेंशन अदर सोर्सेस का है, ये भी आप जरूर पढ़ चुके होंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जरूर आप कैपिटल गेन वाला चैप्टर में पढ़े होंगे। बोलता है सेल ऑफ बिल्डिंग 80,000। सी रिसीव्ड हर शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम HUF एज मेंबर 40,000। HUF से आपको 40,000 मिला है। सी डिपोजिटेड टू PPF अंडर सेक्शन 80C टू 80U, कौन नहीं जानता है, आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। PPF में 80,000 डाला है। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड अंडर सेक्शन 80G में आता है, आप बहुत अच्छा से पढ़े होंगे, और ये 80G में 100% और 50% वाला बात है। रीपेमेंट ऑफ हाउस बिल्डिंग लोन टेकन फ्रॉम HDFC बैंक, परचेज किए हैं 18-19 में 2.5 लाख रुपए का, 50,000 उसमें प्रिंसिपल रीपेमेंट है, यानी 50,000 रुपया इंस्टॉलमेंट है, और 2 लाख रुपया आपने इंटरेस्ट पे किया है। तो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ये ऑलरेडी किए होंगे। पेड प्रीमियम ऑन मेडिकल एंड इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D बाई चेक 16,000। बहुत ही आसान, आप देखेंगे आया हुआ सवाल है आपका ऑनर्स में 2015 में, इसके पहले 2018 का सवाल करवाए थे। तो ये टोटल इनकम वाला सवाल
अभी भी 4th सेमेस्टर में भी लगेगा आपको, और 5th सेमेस्टर में भी ये पहला ही चैप्टर बन जाएगा, वहां पर भी लगेगा। सबसे पहला सैलरी इनकम लिया जाता है। सैलरी इनकम 5 लाख दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। उसमें से आप सभी को पता है कि डिडक्शन मिलता है सैलरीड पर्सन वाले को, और जो पेंशनर हैं 50,000, और पी टैक्स तो मिलेगा ही मिलेगा। अब हम लोग आ जाएंगे हाउस प्रॉपर्टी में। जब भी टोटल इनकम का काम करेंगे आप, पहले आप सैलरी इनकम लीजिएगा। यहां पर देख रहे हैं ग्रॉस सैलरी 5 लाख, डिडक्शन 50,000, 2,000 पी टैक्स। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, नेट एनुअल वैल्यू नील। बोला है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, जरा देखिएगा सवाल में देखिए, रीपेमेंट ऑफ हाउस बिल्डिंग लोन, आपने रीपेमेंट किया HDFC बैंक से 2.5 लाख रुपया, जिसमें 50,000 रुपया वो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी इंटरेस्ट कितना पेड किए, 2 लाख। 2 लाख माइनस में चला गया। इनकम फ्रॉम बिजनेस का इनकम 2 लाख, वहां पर बोला है कि एक्सपेंस 1,20,000 अलाउड है, 80,000, 3 हो गया। अभी कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस हम ऊपर से मिटा रहे हैं, आप लोग नीचे से कॉपी कीजिए। अभी डी नंबर, तो देखिए 5 हेड्स होते हैं, पांचों हेड को इसने प्रॉपर वे से ले लिया। बढ़िया से जरा ध्यान से देखिए। अगला ABC, डी, ध्यान दीजिएगा। डी में कैपिटल गेन 80,000 रुपया दिया हुआ है। 5 हेड होता है, 5वां हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में फैमिली पेंशन। फैमिली को पेंशन मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 10,000 इंटू 12, 1,20,000। गवर्नमेंट बोलता है कि हम 1/3 छूट देंगे जितना आपको मिला है, बट खुश मत होना, क्योंकि हम गवर्नमेंट है, इसीलिए मैक्सिमम 15,000 रुपया देंगे। 1/3 1,20,000, 40,000 डिडक्शन। पहला 1,20,000 का 1/3 40,000 मिलेगा, मैक्सिमम 15,000। गवर्नमेंट बोलता है विच एवरेज लोअर मिलेगा, तो दोनों में लोअर कौन है, 15,000, तो 1,05,000 ये भी चला गया। पांचों को जोड़ दिए, ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। पांचों को जोड़ देने से क्या आ गया, ग्रॉस टोटल इनकम। बट आपसे टोटल इनकम पूछ रहा है। ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर आप डिडक्शन देते हैं अंडर सेक्शन 80C से 80U, अंडर सेक्शन 80C से 80U, बहुत बढ़िया से देखिएगा, ये आपको 4th सेमेस्टर में भी काम देगा, 5th सेमेस्टर में भी काम देगा। तो अब जो वो इन्वेस्टमेंट किया है अंडर सेक्शन 80C 80U में, उसको हम अदर उधर दिखा दे रहे हैं, यहां पर हम फिर बाद में माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब यहां तक आपको पहले समझा देते हैं। देखो, ग्रॉस टोटल इनकम में से अंडर सेक्शन 80C इन्वेस्टमेंट बहुत सारा है, एक जगह आपको लिखवाया गया है, देखेंगे। पीपीएफ का 80,000 लिए, इंस्टॉलमेंट लिए, मिलकर हो गया 1,30,000, मैक्सिमम 1.5 लाख मिलता है अंडर सेक्शन 80C में। डी में 16,000 25,000 तक है। 80G में देखिए कौन सा लिए 80G के अंदर, देखेंगे जी, डोनेशन है नेशनल डिफेंस फंड में, जिसमें 100% होता है, 3,42,000। अगर आप बराबर क्लास आ रहे होंगे, अगर आप में से कुछ लोग बराबर आ रहे हैं, उन लोगों को पता होगा कि 3,42,000 है, 5 लाख तक का छूट लोग अपने दिमाग में पाल के रखा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। 2.5 लाख तक छूट है, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5% 12,500, वो आपको रिबेट मिल जाता है 87 बोलो ए में। तो इसीलिए, लेकिन फिर भी हम लोग को तो निकाल के दिखाना पड़ेगा। आइए निकाल कर दिखाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप टोटल हेड्स ऑफ इनकम निकालेंगे, ये बात बहुत गौर से सुनेंगे, आप लोग भी सुनेंगे। जब आप टोटल इनकम निकालेंगे, उसमें से रिबेट देने के बाद जो बचेगा, इस पर आपको पहले देखना है कि किस टाइप के इनकम है। अगर आपका कोई लॉटरी इनकम है तो 30% उसके ऊपर अलग से टैक्स लगेगा। अगर
कैपिटल गेन है तो लॉन्ग टर्म में 20%, शॉर्ट टर्म में 15%, पहले उसका निकालेंगे, बाकी जो बचेगा उसमें स्लैब लागू होगा। तो यहां देखो बाबू 3,42,000 है, बट जरा आप अभी जो हेड्स लिखे थे उसमें 80,000 देखेंगे जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपका जो टैक्स रहता है वो 20% रहता है, तो लिख लीजिए ऑन ₹80,000 एट द रेट ऑफ 20%, तो 16,000 हो गया, ये कैपिटल गेन वाला हो गया। बैलेंस देखेंगे जी, अप टू 2.5 लाख तक तो नील है, ये बात तो आप जानते ही हैं। तो देखिए टोटल 3,42,000 हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर हम लोग 20% ले लिए, बच गया बाकी 2,62,000। 262 में 2.5 लाख तक तो नील है, तो नेक्स्ट मेरा कितना हुआ, तो नेक्स्ट मेरा 12,000 हुआ। 12,000 के ऊपर कितना परसेंट हमको देना होगा, 5%, ठीक है, तो 600, ये 600 यहां जोड़ दो, 16,600 आपका टैक्स बना। लेकिन 5 लाख से नीचे इनकम है तो आपको एक रिबेट मिलेगा। क्या मिलेगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A 12,500 आपको रिबेट मिल गया, यहां ले आ रहे हैं, तो 4,100 अभी भी बचा, 4,100 अभी भी बचा। अब इसके ऊपर 4% ऐड करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये टैक्स लायबिलिटी हुआ। और अगर इसको राउंड करेंगे तो आप जानते हैं ना 10 रुपया में राउंड होता है, तो 4270 हो जाएगा। ये था जी पूरा का पूरा सवाल, जिसमें 5 हेड्स और अंडर सेक्शन 80C से 80U आपको रिवाइज करवा दिया जा रहा है। मिस्टर एस वर्धन, a resident in India, is employed in a public limited company. He received net salary. देखिए नेट सैलरी से मतलब नहीं होता है, ग्रॉस सैलरी से मतलब होता है। जैसे मान लीजिए आपका सैलरी, समझिएगा, मान लीजिए आपका सैलरी 20,000 महीना है, तो 20,000 इंटू 12 2,40,000। अगर 10% पीएफ कट गया तो वो आपका ग्रॉस हुआ, पीएफ काट के जो बचा है वो नेट हुआ। और भी उसमें बहुत कुछ कट सकता है, एडवांस सैलरी लिए तो भी कट जाएगा, पी टैक्स है तो कट जाएगा। तो अपने को इनकम टैक्स वाला बोलता है कि तुमको क्या मिला हमको उससे मतलब नहीं है, तुमको क्या मिलना चाहिए था, यानी नेट में से जो चीज कट गया सब जोड़ देंगे तो ग्रॉस आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बोलता है नेट सैलरी मिला है 1,37,200 ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2021 आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स 1,800 एंड ऑन कंट्रीब्यूशन, और अपना कंट्रीब्यूशन जो है पीपीएफ में वो कितना है 1,000। हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स एन इक्वल अमाउंट टू दिस फंड, यानी आप जितना आरपीएफ में डाल रहे हैं आपका एम्प्लॉयर भी सेम कंट्रीब्यूशन कर रहा है। हिज अदर इनकम इन द प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ए, और 5वां नंबर में देखिए लॉस फ्रॉम बिजनेस बी। तो आप कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ जो आपके एक चैप्टर थे 4th सेमेस्टर में, आप बहुत अच्छा से पढ़े होंगे वहां पर कि कैसे सेट ऑफ किया जाता है। यहां पर हम थोड़ा सा बता देते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब यहां देखेंगे अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो लॉस के साथ आप सेट ऑफ कर लीजिए। यहां पर प्रॉफिट हुआ बिजनेस ए में, लॉस हुआ बिजनेस बी में, कुल मिला के इसी को सेट ऑफ बोला जाता है, बहुत घबराने का बात भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विथ एसबीआई अदर सोर्सेस में आ जाएगा, फिक्स डिपॉजिट है। और आप जानते हैं अंडर सेक्शन 80 टीटीए और टीटीबी, अंडर सेक्शन 80 टीटीए में जो सीनियर सिटीजन नहीं है उसको सेविंग बैंक अकाउंट में छूट मिलता है, और जो टीटीबी में है उसको फिक्स डिपॉजिट और सेविंग दोनों में मिला के 50,000 का मिलता है। लिखे हुए हैं, थोड़ा बोलिएगा तभी तो। आगे देखो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट,
2250, लेकिन पिछले साल का उसमें 1250 है, इंक्लूड है। ही क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग डोनेशन एंड कंट्रीब्यूशन। इसके बाद ABC लिखा हुआ है, प्रीमियम है, पेड किया है वाइफ का लाइफ इंश्योरेंस में, पॉलिसी 42,000 का है और प्रीमियम आप 4,000 दिए हैं। NSC खरीदा गया है 7,500 का और डोनेशन दिया गया नेशनल डिफेंस फंड में 3,000। नेट सैलरी दिया हुआ है, इसमें TDS और जो कंट्रीब्यूशन किए रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का जोड़ दिए, क्योंकि हम लोग को ग्रॉस निकालना पड़ता है, क्योंकि सैलरी इनकम है तो सैलरीड इनकम को एक 50,000 का डिडक्शन मिलता है, तो 90,000 उसका सैलरी से इनकम हुआ। लाइन बाय लाइन जाएंगे। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी होता है, हाउस प्रॉपर्टी में ये आपका इनकम हुआ। थर्ड बिजनेस इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन, एक से प्रॉफिट एक से लॉस सेट ऑफ कर दिए। थर्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, FD का इंटरेस्ट और NSC का इंटरेस्ट दिया हुआ है, जोड़ दिए। कैपिटल गेन नहीं है, सभी को जोड़ देने से 3,50,000 हो गया, बट बहुत सारा इसको डिडक्शन भी मिलेगा। वैसे तो 5 लाख से नीचे ऐसे भी हो गया, तो जो भी इसका टैक्स निकलेगा उसमें 12,500 तक का टैक्स रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A में। बट इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे, क्योंकि अभी जो डिडक्शन है वो आपके सामने लिखेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग डिडक्शन निकाल रहे हैं अंडर सेक्शन 80C से 80U। अंडर सेक्शन 80C इन्वेस्टमेंट है 12,500, LIC NSC इंटरेस्ट सारा कुछ लिख दिए। इंटरेस्ट इस जो ईयर का है वो लेंगे, 2250 में से 1250 चला गया। अंडर सेक्शन 80G में 100% 3,34,000, कोई कैपिटल गेन नहीं है, लॉटरी इनकम नहीं है, सीधा 2.5 लाख तक नील। बैलेंस जो बचा 5% 4,225, रिबेट मिल जाएगा 5 लाख से कम है, मैक्सिमम 12,500, 4,225 नील हो गया। उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा, लेकिन ऑनलाइन में जो पढ़ रहे हैं उसको एक बात बता देते हैं। अगर आपको यह सवाल समझ में नहीं आया, दोस्त आपका है, आप 4th सेमेस्टर के जितने भी हेड्स हैं उसको पढ़िए, अंडर सेक्शन 80C से 80U तक पढ़िए। अदरवाइज आपके लिए 5th सेमेस्टर का टैक्स फिनिश्ड कुछ भी नहीं है। अगर आप वो नहीं जानते हैं तो 5th सेमेस्टर को आप बाय बोल दीजिए, वो अच्छा रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि माथुर सर का हमने ऐप से खरीदा है या पेन ड्राइव लिए तो पास हो जाएंगे, नहीं, पहले आपको 4th सेमेस्टर का टैक्स पढ़ना पड़ेगा। ये आप पहले दिमाग में बिठा लीजिएगा, फिर 5th सेमेस्टर का टैक्स आप स्टार्ट कीजिएगा, नहीं तो आपको रोना पड़ेगा और ये बोलना पड़ेगा कि माथुर सर पढ़ाने नहीं जानते हैं, तो हम कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। देखो क्या बोल रहा है, हम लोग मैक्सिमम क्या सीखना चाह रहे हैं, तो हम लोग मैक्सिमम ये सीखना चाह रहे हैं कि अगर 5 हेड्स ऑफ इनकम दे देगा तो उसको टोटल करके हम लोग कैसे टैक्स निकालेंगे, यही मेन चीज हम लोग सीख रहे हैं, बहुत बड़ा बात नहीं सीख रहे हैं। ठीक है ना। अब 5 हेड्स क्या क्या होता है ये तो आपको पता ही है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन, अदर सोर्सेस। ठीक है, अब उसमें से सबको जोड़ने के बाद बहुत सारा छूट मिलता है अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक। पिछले क्लास में मैंने लिखवाया था कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां पर आता है एग्जाम में बार बार, वो चीज था, उसमें क्या क्या था जरा एक बार फटाफट हमको बता दीजिए। अंडर सेक्शन 80C लिखवाए थे, देखिए रिबेट में लिखवाए थे ना अंडर सेक्शन 80C, और क्या लिखवाए थे, 80D था, डी मेडिक्लेम के लिए, और बोलो थोड़ा जोर से बोलो, 80E था इंटरेस्ट, जो हायर एजुकेशन के लिए आप लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट, एंड जी था डोनेशन के लिए, TTA 10,000, TTA में 10,000,
जो बैंक से इंटरेस्ट मिलता है बट ओनली सेविंग बैंक अकाउंट। इसके बाद 80TTB था सीनियर सिटीजन के लिए 50,000, जिसमें सेविंग इंटरेस्ट भी आता है एंड फिक्स डिपॉजिट का भी इंटरेस्ट आता है। और अगला 80U, यू किस लिए था? डिसएबिलिटी, उसके लिए भी छूट मिलता है। ठीक है, तो चलो आओ ये शुरू करते हैं। पहला सवाल बहुत बढ़िया से देखना, समझना बातों को। बोलता है द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ ए परमानेंटली डिसेबल इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है 32,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2,70,000। हमेशा याद रखेंगे जी कि जो कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। ठीक है, और कॉजुअल इनकम मतलब अदर सोर्सेस का अलग है, और ये स्लेब बाकी चीज के लिए है। तो क्या हुआ, अब लोग सब नहीं समझे, फिर से समझा देते हैं। 5 हेड्स है ना, उसमें जो कैपिटल गेन है ना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, इसके ऊपर अलग से आपको टैक्स निकलता है। अदर सोर्सेस में जितना भी आप लॉटरी फॉटरी का इनकम करते हैं उसमें फ्लेट अलग है, बाकी सब 2.5 लाख वाला। ठीक है, तो देखिए यहां पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 32,000 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,70,000 है। फाइंड आउट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर। टैक्स लायबिलिटी मांग रहा है आपसे। ठीक है, लेकिन ऊपर में एक वर्ड है द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ ए परमानेंटली डिसेबल इंडिविजुअल। देख रहा है, डिसेबल है तो उसको एक छूट मिलेगा ना 80U वाला। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं, लिखो। देखो जी, परे परे समझा दे रहे हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 32,000 दिया हुआ है एंड इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,70,000 दिया हुआ है, टोटल हो गया 3,02,000। बट ये बंदा, अब इसके ऊपर हम लोग टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन हम लोग अभी नहीं करेंगे। कारण क्या है, सबसे पहले ये जो डिसेबल्ड है इसके लिए अंडर सेक्शन 80U है, ये 32,000 ही मिल रहा है। आप बोलेंगे सर पिछले ही क्लास में आप लिखे थे 75,000 1.5 लाख, लिखवाए ना। बट नियम यह है कि लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर आपको इसका छूट नहीं मिलेगा। तो अगर 2,70,000 छोड़ दिया जाए तो बचा कितना, 32,000, इसीलिए 32,000 ही छूट दिया गया। तो नया चीज सीखे ना, दिखाने के लिए दे दिया कि इतना छूट मिलेगा, 75,000 मिलेगा, डिसेबिलिटी के लिए 75,000 मिलेगा। यहाँ कुछ नहीं बोला है, हम लोग 75 ही मान लिए। 75 क्या मिलता रहा है तो सिर्फ 32,000 दिखा दिया, उतना मिल रहा है। बट फिर एक नियम क्या बना दिया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको नहीं मिलेगा, तो सिर्फ 32,000 मिला। बच गया कितना, 2,70,000। आप बोलेंगे सर 2,70,000 के ऊपर टैक्स क्यों निकालें, 5 लाख तक छूट है। 5 लाख तक जरूर छूट है, बट वैसे छूट थोड़ा ना है। पहले इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा टैक्स का, और 2.5 लाख तक छूट, अगला 20,000 के ऊपर। तो ये जो हम लोग करेंगे, उसके बाद जो टैक्स आएगा 12,500 तक वो छूट मिल जाएगा। ये तो हम आपको बता ही थे। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। देखेंगे जी, कैलकुलेशन कर रहे हैं टैक्स लायबिलिटी का। पुराना स्लेब 2,70,000, 2.5 लाख तक छूट, 20,000 के ऊपर लॉन्ग टर्म में 20% है। लॉन्ग टर्म में कितना परसेंट, 20%। तो 20,000 का 20% 4,000। बट हम लोग को रिबेट मिल जाएगा 12,500 तक। अगर बंदे का इनकम यहां पर कितना होना चाहिए, सब रिबेट को बाद देके, मतलब सारे डिडक्शन को बाद देके, अगर टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक अगर होता है तो उसको 12,500 तक छूट मिलता है। और टैक्स तो सिर्फ 4,000 ही हुआ, तो पूरा का पूरा 87A में छूट मिल गया, तो आगे बढ़ने का दरकार नहीं है। कितना आसान सवाल था, बोलिए। इसमें क्या सीखे आप, इसमें सीखें कि अगर कोई बंदा डिसेबिलिटी है तो उसको 75,000 का एक डिडक्शन मिल सकता है, माइनर, मेजर होने से ज्यादा मिलेगा। कितना कितना लिखा हुआ था, देखिए लिखवाए थे ना। तो देखेंगे जी 75 और 1 25 का बात था। जब तक कुछ ना बोले 75, जब तक कि मेजर ना बोल दे
तो हम लोग यहाँ 32,000 दे दिए, 2,70,000 में 2.5 लाख चला गया और फिर आसान हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखिए। दूसरा सवाल, ध्यान से देखना, चीजों को समझना। बोलता है मिस्टर कुमार फर्निश द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर, और दिया हुआ है यहां पर इनकम फ्रॉम सैलरी, और इनकम फ्रॉम सैलरी ये कंप्यूटेड मतलब कैलकुलेशन करने के बाद है। वैसे आप सभी को पता है ना कि इनकम फ्रॉम सैलरी में हम लोग 50,000 का डिडक्शन लेते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, पिछले क्लास में लिखवाएं। तो यहां पर वो सब डिडक्शन करने के बाद 2,48,000 है। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी है 20,000, देख रहे हैं, और बैंक इंटरेस्ट एफडी लिख दिया, फिक्स डिपॉजिट, और यहां पर फिर लिख दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 80,000। कहने का मतलब है बहुत तरह का इनकम है, और फिर ही इज अबव द एज 60 ईयर्स, 60 साल से ऊपर है। 60 साल से ऊपर रहने से 2.5 लाख वाला बात नहीं, समझ ही गए आप। एंड सफरिंग फ्रॉम कैंसर, अंडरलाइन करो, कैंसर से भी सफर कर रहा है, यानी एक इसके पास डिजीज है, डिसेबिलिटी नहीं। देखेंगे जी, किसी भी तरह का जो कैंसर हुआ और भी कुछ हुआ, ये सब एक बीमारी होता है। और डिसेबिलिटी का मतलब जो लंगड़ा लूल्हा होता है उसके लिए, कोई एक अंग खराब है, तो ये एक बीमारी है, इसके ऊपर भी आपको अलग से मिलता है, छूट मिलता है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही स्पेंड 70,000 रुपया ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज, कैंसर के ऊपर आपने 70,000 रुपया खर्चा किया है। कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। बहुत ही बेहतरीन सवाल है जी, कैलकुलेशन करने के लिए सीख लीजिए। देखो, टैक्स को आसान बनाना है हम लोगों को, समझिए। अब पहले इसको समझ लो। हम लोग जानते हैं कि इसका जो एज है वो 60 ईयर से ज्यादा है, तो 3 लाख तक छूट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं 3 लाख तक। तो यहां 3,08,000 है, तो 3 लाख तक जो छूट मिलेगा, तो बच गया कितना, सिर्फ 8,000। तो वो 8,000 हम लोग कैपिटल गेन का मानेंगे। कौन सा मानेंगे, कैपिटल गेन का। और 8,000 के ऊपर हम लोग लॉन्ग टर्म है तो 20% ले लेंगे, जबकि 5 लाख से कम है, बाद में वो भी छूट हो जाएगा। एक तो ये समझने का आसान तरीका हुआ, जो ऑनलाइन देख रहे हैं समझेंगे। बंदा 60 ईयर से ज्यादा है, 3 लाख का छूट मिलेगा, जो 8,000 बचा वो हम लोग सबको बात देके हमेशा कौन सा समझेंगे, कैपिटल गेन। बट कुछ लोग इसको टिपिकल बना देते हैं। वो कैसे बोलते हैं सो देखो, 3,08,000 में ये 80,000 के ऊपर तो अलग से ट्रीटमेंट होगा, तो बचा कितना, 2,28,000। यानी 3,08,000 में से 80,000 के ऊपर हम लोग 20% वाला काम करेंगे, इसीलिए पहले 80,000 बात दे दो, तो 2,28,000 उसको छूट होगा, ठीक है। फिर बोलता है लेकिन छूट तो उसका 3 लाख है, बट 2,28,000 ही छूट हो रहा है, तो 72,000 और छूट मिलेगा। कहां से मिलेगा, इस 80,000 से 72,000, तो बचा कितना, 8,000। इतना घुमाना क्या दरकार है यार, ये आसान है कि ये आसान है, ये आसान नहीं है, सिंपल सा बात है यार। 3,08,000, 3 लाख तक छूट, 8,000 कौन सा लेंगे, तो हमेशा कैपिटल गेन लेंगे, हो गया। अब हम 8,000 के ऊपर यहां लेके आपको बता देते हैं। तो ऐसे मत करना, ऐसे लोग करते हैं, पहले टोटल में से इसको बात देंगे, ये छूट मिलेगा। 3 लाख में 2,28,000 छूट मिला, 72,000 और भी छूट उसको मिलेगा, तो 72,000 किससे लेंगे हम लोग, ये 80,000 से 72,000, तो बच गया कितना, 8,000। इतना घुमा के कान पकड़ेंगे, कान भी टूट जाएगा, हाथ भी टूट जाएगा, मतलब सवाल ही नहीं सॉल्व होगा। सिंपल। अब यहां से देखिए, 60 साल का जो बंदा रहेगा एंड अबव, उसके लिए 3 लाख छूट है, ये तो पता है ना। उसके नीचे का 2.5 लाख छूट है, ये तो पता है। अब काम कर लो। देखेंगे जी, टैक्स लायबिलिटी अब कितना के ऊपर होगा, 8,000 के ऊपर। ये कौन सा है, लॉन्ग टर्म है,
कौन सा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो 8,000 का 20% 1,600, चूंकि उसका जो टैक्सेबल इनकम है वो लेस देन 5 लाख है ना, तो उसको 12,500 का एक छूट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A, 1,600 छूट मिल गया। यहां पर थोड़ा समझना है, डिडक्शन जो यहां पर अंडर सेक्शन 80C से 80U लिए हैं, उसमें एक डिडक्शन तो आपको दिख रहा है कि ये जो फिक्स डिपॉजिट है 38,000 पूरा छूट मिलेगा। क्यों मिलेगा? याद कीजिए, सीनियर सिटीजन 60 साल और उससे ज्यादा 50,000 तक 80 TTB में मिलेगा, तो ये मिल गया। प्लस नियम है कि अगर आप कोई ऐसा बीमारी से जिसका ट्रीटमेंट बहुत खर्चीला होता है, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, कैंसर है, तो उसमें नियम है कि आप जो भी खर्च कर रहे हैं और 40,000 जो कम होगा तो 40,000 ले लिए, खर्चा ज्यादा किया, ठीक है, तो ये पूरे में से इतना बाद हो गया, इतना के ऊपर टैक्स लग रहा है। क्लियर? देखेंगे जी एक बढ़िया सवाल। श्रीमती ए दत्तो फर्निश द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ हर इनकम फ्रॉम सैलरी 2,20,000, विनिंग फ्रॉम लॉटरी से 50,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ए रेसिडेंशियल हाउस। देखेंगे जी कैपिटल गेन बहुत इंपॉर्टेंट है, नियम थोड़ा समझ लीजिए। 4th सेमेस्टर में आप लोग का कैपिटल गेन है, 4th सेमेस्टर के बुक से ही पढ़ रहे हैं। नियम यह है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है कोई भी एसेट्स बेचने से, और अगर आप उतने का एसेट्स खरीद लेते हैं तो वो सेटअप हो जाता है और आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए आपने एक घर बेचा और प्रॉफिट हुआ 3,10,000, और 3,10,000 का अगर मान लीजिए कोई और आप 3,10,000 या उससे ज्यादा का घर खरीद लिए तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो 20% टैक्स लगता है ना, लगेगा ही नहीं, नियम दिया है ना सरकार। तो बोलता है 3,10,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सी हैज परचेज ए न्यू हाउस फॉर रेसिडेंशियल पर्पस 2 लाख। 3,10,000 प्रॉफिट हुआ, लेकिन आप खरीदें कितने का? 2 लाख का। एंड इनकट 20,000 फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, और 20,000 रुपया रजिस्ट्रेशन में दिए, तो 2,20,000। तब भी जो बचा उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। बोलता है सी ऑल्सो डिपोजिटेड 20,000 टू PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 20,000, ये अंडर सेक्शन 80C में आता है। उम्मीद करते हैं आप लोग अंडर सेक्शन 80C और 80G जरूर किए होंगे घर पे। अब बोल रहा है कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, आपको टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है। देखो जी, हम लोग सैलरी का इनकम ले लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ हाउस 3,10,000 दिया हुआ है, बट इसमें देखेंगे आपने जो नया घर लिया उसका रजिस्ट्रेशन बाद दे दिए तो 90,000। साथ ही साथ आप देख लो लॉटरी से इनकम हुआ 50,000, 3,60,000। अंडर सेक्शन PPF में आपने जमा किया 20,000, 3,40,000। ये 3,40,000 जो आप देख रहे हैं, इसमें ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और लॉटरी इनकम, इसमें अलग अलग परसेंटेज लगता है। तो 3,40,000 में से पहले ये दोनों बात दे दिए तो बचा कितना? 2 लाख। 2 लाख 2.5 लाख तक तो नील है, 2.5 लाख तक तो नील है। तो हम लोग क्या किए हैं, इसके ऊपर तो पूरा का पूरा टैक्स लगेगा जी। जब भी लॉटरी इनकम में आप अगर रुपया कमाते हैं तो आपको पूरा टैक्स लगेगा ही लगेगा। तो हम 50,000 के ऊपर 30% ले लिए 15,000, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2.5 लाख तक नील है, तो लॉन्ग टर्म जो है 90,000, 90,000 में हम और 50,000 बाद दे दिए तो बचा कितना? 40,000, क्योंकि 2.5 लाख तक छूट है। जैसे अभी किए थे, याद है? अगर मान लीजिए लॉटरी नहीं रहता तो आप इसके ऊपर करते कि नहीं? तो बस 40,000 के ऊपर ले लिए 20%, 8,000 हो गया 23,000। बट हम जानते हैं कि अगर किसी का भी इनकम 5 लाख से कम रहेगा तो उसको 12,500 का एक छूट मिलता है। छूट मिल गया तो बचा कितना? 10,500, और 4% इसके ऊपर हेल्थ एजुकेशन सेस लेते हैं, ये आपका टैक्सेबल सैलरी होगी। तो उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आया होगा।